हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज ये मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इससे थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि लोडा कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसका पार्ट 6 था वो, और अभी ये मैं 7th पार्ट एंड फाइनल पार्ट आपको देने वाला हूँ। अब तक मैंने 80 पेज की रिपोर्ट के 70 पेजेज के बारे में आपको बताया। अभी लास्ट के 10 पेजेज के बारे में आज आपको बताऊंगा, और साथ ही आपको मैं वो भी बताने वाला हूं कि पिछले 2-3 वीडियो से मैं आपको एक बात बताता आ रहा हूं कि कुछ ऐसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक झटके में सबको पैसा दे सकती है। वो क्या है मैं अभी बता देता हूं आपको कि दरअसल 16 प्राइवेट कंपनियों ने कमेटी को बल्क परचेज करने के लिए आवेदन दिया, उनको प्रपोजल दिया है। क्या है वो आपको मैं बताऊंगा आगे इसी वीडियो में। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हर जो नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो मैं आपको बता रहा था कि 16 अलग अलग कंपनियों ने कमेटी को अपना प्रपोजल दिया है पीएसीएल की जमीन को बल्क में परचेज करने का। अब कौन कौन सी वो कंपनियां हैं और कितने में उन्होंने प्रपोजल दिया है कमेटी को, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसका जिक्र कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पेज नंबर 71 से किया है, 71 से लेके और 75 तक किया है, 74 तक। तो फर्स्ट जो एंटिटी है वो है अशोक जैन की, जो कि हरियाणा में स्थित प्रॉपर्टीज का उन्होंने जो ऑफर दिया है वो दिया है 240 करोड़ के समथिंग दिया है। आप सामने डाटा देख रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली जो है वो पैसे बताऊंगा। अशोक जैन की एंटिटी जो है उसने 9 राज्यों की प्रॉपर्टीज को बल्क में खरीदने का प्रपोजल दिया है। क्या है वो प्रपोजल बता देता हूं। हरियाणा में उसने 240 करोड़ की प्रॉपर्टी का प्रपोजल दिया है। कर्नाटका में 1396 एकड़ जमीन को खरीदने के लिए उसने 835 करोड़ का प्रपोजल दिया है। मध्य प्रदेश की 1318 एकड़ जमीन को खरीदने के लिए उसने 14 करोड़ का ऑफर दिया है। महाराष्ट्र में स्थित 35 एकड़ जमीन को खरीदने के लिए उसने 173 करोड़ का ऑफर दिया है। तमिलनाडु में स्थित प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए उसने 50 लाख का ऑफर दिया है। और यूपी में स्थित 51 एकड़ जमीन को खरीदने के लिए उसने 33 करोड़ का ऑफर दिया है। उत्तराखंड में स्थित प्रॉपर्टीज 35 एकड़ को खरीदने के लिए 14 करोड़ का ऑफर, और वेस्ट बंगाल में 155 एकड़ जमीन के लिए 23 करोड़ का प्रपोजल दिया है। और गुजरात में स्थित 105 एकड़ जमीन को खरीदने के लिए 23 करोड़ का प्रपोजल दिया है। और ये टोटल मिला के 2941 एकड़ जमीन को खरीदने के लिए उसने कुल मिला के 1358 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया है। इसके बाद आता है CRS एसोसिएट्स, जिसने कि कर्नाटक में स्थित 967 एकड़ जमीन को खरीदने के लिए 352 करोड़ का प्रपोजल दिया है। इसके बाद आता है ग्लोबल कनेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसने हरियाणा में स्थित 303 एकड़ जमीन को खरीदने के लिए 225 करोड़ का प्रपोजल दिया है। उत्तराखंड में स्थित 41 एकड़ जमीन के लिए 1 करोड़ 65 लाख का प्रपोजल दिया है। और मध्य प्रदेश में 814 एकड़ जमीन के लिए 20 करोड़ का प्रपोजल दिया है। इस तरह ग्लोबल कनेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने टोटल 1159 एकड़ जमीन के लिए 246 करोड़ रुपए का प्रपोजल कमेटी को दिया है। चौथी कंपनी आती है माइंडस्प्राइट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसने कर्नाटका की 250 एकड़ जमीन के लिए 10 करोड़ का ऑफर प्रपोजल दिया है। मध्य प्रदेश की 58 एकड़ जमीन के लिए 2 करोड़ का प्रपोजल दिया है। महाराष्ट्र में स्थित 42 एकड़ जमीन के लिए 30 करोड़ का प्रपोजल दिया है। तमिलनाडु में स्थित 112 एकड़ जमीन के लिए 7 करोड़, और उत्तर प्रदेश में स्थित 51 एकड़ जमीन के लिए 33 करोड़ का प्रपोजल, और उत्तराखंड में स्थित 36 एकड़ जमीन के लिए 78 करोड़ का प्रपोजल दिया है। इस प्रकार इस कंपनी ने 549 एकड़ जमीन के लिए 161 करोड़ का प्रपोजल कमेटी को दिया है। उसके बाद आती है नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिसने आंध्र प्रदेश में जो 523 एकड़ जमीन के लिए 3 करोड़ का ऑफर, तेलंगाना में स्थित 4022 एकड़ जमीन के लिए 15 करोड़ का प्रपोजल दिया है। टोटल मिला के 4545 एकड़ जमीन के लिए कुल 19 करोड़ का प्रपोजल कमेटी को दिया है। इसके बाद आती है आर वेल मुर्गन, जिसने आंध्र प्रदेश में 100 एकड़ जमीन के लिए 80 लाख का प्रपोजल दिया है।
इसके बाद जो कंपनी आती है वो सनलैंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने तमिलनाडु में 84,274 एकड़ जमीन के लिए 457 करोड़ का प्रपोजल कमेटी को दिया है। इसके बाद जो कंपनी है WS इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जिसने गोवा में 6 एकड़ जमीन के लिए 25 करोड़ का, कर्नाटका में 96 एकड़ जमीन के लिए 108 करोड़ का, महाराष्ट्र में 753 एकड़ जमीन के लिए 445 करोड़ का और टोटल मिला के 855 एकड़ जमीन के लिए 578 करोड़ का प्रपोजल कमेटी को दिया है। इसी प्रकार अगली कंपनी आई सुरेश एडवोकेट, जिन्होंने तमिलनाडु में 150 एकड़ जमीन के लिए 45 करोड़ का प्रपोजल कमेटी को दिया है। परमजीत कौर ने दिल्ली में 5 करोड़ का प्रपोजल दिया है। दिल्ली में जो स्थित उसकी प्रॉपर्टीज है, इसका मेंशन नहीं किया हुआ कि कितनी एकड़ जमीन है। उन्होंने 5 करोड़ का प्रपोजल कमेटी को दिया है। अतुल एंड पारेख इंफ्रा प्रोजेक्ट्स LLP ने महाराष्ट्र में 1 एकड़ जमीन के लिए 51 करोड़ का प्रपोजल दिया है। ग्रीन बे इंफ्रा डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में 16 एकड़ जमीन के लिए 11 करोड़ का प्रपोजल दिया है। टी नरसिम्हा मूर्ति टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में 16 एकड़ जमीन के लिए 14 करोड़ का प्रपोजल दिया है। भाटिया एनर्जी एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में 241 एकड़ जमीन के लिए 1 करोड़ का प्रपोजल दिया है। और लास्ट कंपनी है गोल्डन स्पेस रियल एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड, जिसने गुजरात में 141 एकड़ जमीन के लिए 11 करोड़ का प्रपोजल दिया है। तो ये मैंने आपका सारा जो भी टेबल था वो सारा बताया कि किस कंपनी ने किस जमीन के लिए कितना प्रपोजल कमेटी को दिया है। और ये जो प्रपोजल है जितने भी हैं ये कमेटी के पास विचाराधीन है, उस पर उसने भी कोई फैसला नहीं लिया है। अपनी रिपोर्ट बना के और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पेश कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देती है कि आप नीलामी करके जमीन को बेचें या डायरेक्ट इनको बेच दे, ताकि एक साथ पूरी जमीन बिक जाए और आपको पैसा मिल जाए। तो दोस्तों इतने दिनों से मैं जो आपको बता रहा था कि एक झटके में भी पैसा मिल सकता है, उसका ये तो एक छोटा सा मैंने वो बताया। इसके बाद असली चीज तो अभी बची हुई है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली है। क्या है कि 2 ऐसी फर्म हैं जिन्होंने PACL की पूरी जमीन खरीदने के लिए भी प्रपोजल दिया है और ये प्रपोजल कमेटी के सामने रखा है कि PACL के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबको पैसा हम चुकाएंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे नाम कर दीजिए, उनको बेच दीजिए। बल्क परचेज का ये 2 जो प्रपोजल आए हैं, नाम सुनकर आपको काफी अचंभा भी होगा, और क्योंकि एक नाम इसमें से ऐसा है जिसने आपके गाड़ी कमाई को छीन लिया आपसे है, वही प्रपोजल दे रहा है। तो मैं जस्ट आपको बताने वाला हूँ। साथ में रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि इन सारे प्रपोजल में से 2 ऐसे यूनिक प्रपोजल हैं जो बहुत ही अजीब हैं, जिन्होंने की पूरी जमीन खरीदने का प्रपोजल दिया है। जिसमें से एक जो प्रपोजल दिया है वो है ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने 8 मार्च 2017 को, और दूसरा जिसका के नाम सुनकर आपको काफी हैरानी होने वाली है, मिस्टर निर्मल सिंह भंगू। जी हाँ, मिस्टर निर्मल सिंह भंगू PACL के ये मालिक हैं और इन्होंने खुद ने 20 मार्च 2017 को ये प्रपोजल दिया है कि सारी प्रॉपर्टीज उनको वापस दे दी जाए, वो पूरे इन्वेस्टर्स का पैसा चुका देंगे। ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड ने कमेटी को अपने प्रतिनिधित्व में कहा है कि उसको रियल एस्टेट सेगमेंट में काफी अनुभव है और वह आर्थिक रूप से भी इस काम में सक्षम है कि PACL की सभी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सके और निवेशकों की जो संपूर्ण देनदारियां हैं उनको चुका सके। इसके लिए संपत्तियों का उचित मूल्यांकन करने और निवेशकों को पूरी रकम की वापसी के लिए विस्तृत योजना प्रस्तुत करने के लिए 1 महीने का समय लगेगा। हालांकि इस संबंध में ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड ने 1 महीने के समय तक नीलामी प्रक्रिया को स्थगित करने का प्रयास भी किया है ताकि उक्त परियोजना को अमल में लाया जा सके। और दूसरी तरफ जो पूरा बल्क परचेज का जो दूसरा प्रपोजल था वो निर्मल सिंह भंगू का, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व में क्या कहा आपको बता देते हैं कि निर्मल सिंह भंगू ने अपने प्रतिनिधित्व में कमेटी को सूचित किया है कि कुछ संभावित खरीदारों ने उनसे संपर्क किया है कि उन्होंने PACL लिमिटेड की संपत्तियों की खरीदने की इच्छा व्यक्त की है। निर्मल सिंह भंगू ने अपने प्रतिनिधित्व में कहा है कि उसके पास जो खरीदार हैं वो PACL की सभी संपत्तियों को उनके बेस प्राइस से दुगने दाम पर खरीदने को तैयार है। मतलब जो कीमत डॉक्यूमेंट्स में दिखाई गई है उससे दुगने दाम पर वो पूरी संपत्ति खरीदने को तैयार है, या फिर सर्किल रेट पर वो उसको खरीदने को तैयार है। जो भी कमेटी निर्धारित करेगी सर्किल रेट, उस रेट पर भी वो उसकी पूरी संपत्तियां खरीदने को तैयार है। ये निर्मल सिंह भंगू ने अपने
प्रोपोजल में कहा है, अपने प्रतिनिधित्व में कहा है। और उसने अपने प्रोपोजल में आगे क्या क्या बता देता हूँ आपको कि दूसरा ये कि जो भावी खरीदार हैं वो कमेटी की संतुष्टि के लिए निर्धारित की गई रकम को कमेटी द्वारा निर्धारित की गई एक छोटी और उचित अवधि के भीतर सहमत राशि जमा कराने को भी तैयार है। मतलब जो भी कमेटी और उनके बीच जो सहमत राशि बनेगी बिक्री के लिए, वो उसको एक छोटे समय में जमा कराने को भी तैयार हो गए हैं कि जो भी कमेटी एक छोटा समय देगी उनको, वो उसके अंदर पूरी राशि कमेटी को जमा करा देंगे। तो दोस्तों ये था रिपोर्ट का लास्ट भाग, और ये रिपोर्ट 11 अप्रैल 2017 को लोढ़ा कमेटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस रिपोर्ट को देखेगी तो आगे वो उस पर क्या फैसला लेती है कि जो ये दो कंपनियां हैं, दो जो एंटिटी हैं, एक तो ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड और दूसरा जो निर्मल सिंह भंगू का जो प्रोपोजल है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इनको स्वीकार कर लेता है तो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि एक झटके में सबके पैसे दिए जा सकते हैं, कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को ये आदेश देती है कि आप ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्ट्स को पूरी जमीनें बेच दीजिए, तो वो इस चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो पूरे निवेशकों का पैसा वो चुका देंगे। तो जाहिर सी बात है अगर इस पर कोई फैसला आता है तो आप और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा कि सब सरदर्द एक साथ खत्म हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज वो अकेली कंपनी खरीद लेगी और सबको पैसा मिल जाएगा। और दूसरा ये कि निर्मल सिंह भंगू का पता नहीं ये क्या इन्होंने प्रपोजल दिया है, ये जानबूझकर कोई फिर से कोई माया जाल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दोबारा से फिर हम उसी पचड़े में फंस जाएं। तो देखना ये होगा क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है। और हाँ, इस बात से एक बात तो साफ होती है कि निर्मल सिंह भंगू के पास अब भी पैसा है। वो जो भावी खरीदार बता रहा है वो कोई और नहीं, वो खुद ही उस पूरी जमीन को शायद वो खरीदना चाह रहा है, और उसको सब पता है कि उसकी जमीनें कहाँ कहाँ हैं। जो जमीनें अभी तक छुपी हैं, सीबीआई या कमेटी के हाथ नहीं लगी हैं, तो उसको ये भी चिंता सता रही होगी कल को अगर कमेटी उन पे कब्जा कर लेती है तो उसकी और प्रॉपर्टीज निकल के सामने आ सकती है। तो इसलिए वो इस बिल्कुल पचड़े को ही खत्म करना चाहता है कि निवेशकों को पैसा वो लौटा देगा, आप उसकी सारी जमीनें रिलीज कर दो उसको। तो दोस्तों ये रिपोर्ट थी 80 पेज की, जो मैंने आपको पूरी पेज 1 से लेके और पेज 80 तक का आपको एक एक वाक्य जो था इसका खुलकर बताया है। अब नेक्स्ट हियरिंग का तो मुझे पता नहीं कब है सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि जैसे मैं पता करके आपको वो भी बता दूंगा कि जब भी नेक्स्ट हियरिंग इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने हर PACL के जितने भी साथी हैं, जो एजेंट हैं या फिर जो निवेशक हैं, उन सबके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बात को समझ सकें कि बार बार मैं काफी क्वेश्चन देखता हूँ या काफी मेरे आसपास भी बीतता है कि जो निवेशक है वो एजेंट को पकड़ लेते हैं और उनके साथ मार पिटाई भी करते हैं। तो मैं सभी एजेंट साथियों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन वीडियोज को उन निवेशकों को भी दिखाते रहें ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि उनके पैसे अब तक क्यों नहीं मिल रहे, क्या पेच फंसा हुआ है। तो वो आपकी बात समझेंगे इस चीज को, अगर आप ये दिखाएंगे तो वो समझेंगे इस चीज को कि कमेटी प्रयास तो कर रही है, अब वो कब सफल होता है देखते हैं। तो दोस्तों आगे जब भी कोई नई लेटेस्ट न्यूज आएगी, हालांकि अभी तो काफी न्यूज है, मैं आपको अब रेगुलर वीडियो देने लग जाऊंगा। तो दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन तो बिल्कुल दबा ही दें और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।